26 साल के संत बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने खास तरीके के प्रवचन देने के तरीके और अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में रहते हैं। हाल के सालों में खास तौर पर कोरोना काल के बाद से उनका अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी आई है। कभी गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले धीरेन्द्र धीरे धीरे राम कथा के साथ दिव्य दरबार लगाने लगे। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर अब 7 समंदर पार तक है। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि उनको लेकर विवाद भी कम नहीं है। बहरहाल कुछ समय पहले उनके और प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी की शादी की खबरों ने भी बल पकड़ा, लेकिन इस खबर का दोनों ने ही खंडन कर दिया। अब बागेश्वर सरकार नाम से जाने जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद बता दिया है कि उनका शादी को लेकर प्लान क्या है और वो जल्द ही अपनी मां के आदेश के अनुसार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई सवालों का जवाब दिया। उनको लेकर हुए विवादों को लेकर भी सवाल किए गए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने को लेकर भी सवाल किए गए। सभी का उन्होंने बेबाकी से उत्तर भी दिया। चलिए आपको बताते हैं कि उनसे क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। जब उनसे गृहस्थ जीवन के बारे में पूछा गया कि आप गृहस्थ जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, तो हंसते हुए उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बहुत अच्छा, बहुत जल्द आप तैयार रहिएगा। इस पर जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल करते हुए कहा कि आखिर उनके भक्तों को ये खुशखबरी कब तक मिलेगी, तो जवाब मिलता है, भक्त तो बालाजी के हैं, हमारा तो परिवार है, बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी 2 साल के अंदर, यानी 2024 से पहले। फिर उनसे सवाल किया जाता है कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से जया किशोरी से उनका नाम जोड़ा गया, इसमें कितनी सच्चाई है। तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब व्यूज के चक्कर में होता है, झूठे हैं, मिथ्या है। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या वो जल्द ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तो जवाब मिलता है, श्योर, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या गृहस्थ व्यक्ति सनातन का कार्य नहीं कर सकता? राम जी क्या थे? गृहस्थ थे। भारत में क्या गृहस्थ जीवन बुरा है? इसके पीछे बहुत लॉजिक है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। कल के दिन कोई उंगली तो नहीं उठाएगा, कोई व्यक्ति हेय दृष्टि से तो नहीं देखेगा। गृहस्थ जीवन जिएंगे, अपने समाज की भी सेवा करेंगे, बालाजी की भी सेवा करेंगे। फिर उन्हीं के जवाब पर रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करेंगे तो उंगली उठ सकती है? पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि संसार में लोग कुछ भी बोलते हैं, पर जितना बच सके उतना अच्छा है। गृहस्थ जीवन के अलावा उनसे सवाल किया गया कि 5G के जमाने में भी लाल, पीले और काले कपड़े में वो अर्जी लगवाते हैं। क्या वो मानते हैं कि आस्था को वो अंधविश्वास में बदलने का काम नहीं कर रहे? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखो, चाहे 4G, 5G या 6G आए, हमेशा हनुमान जी की ही चलेगी। अगर हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है तो अपने पिता को पिता कहना भी अंधविश्वास है। अर्जी का एक विधान है, एक परंपरा है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो आज ख्याति मिली है, हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। कभी वृंदावन तक जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन 2 साल के अंदर उन्हें ऐसी ख्याति मिली कि लंदन संसद ने भी उन्हें अवार्ड संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया। 4 जुलाई 1996 को राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के घर में जन्मे धीरेन्द्र 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। कथावाचक बनने से पहले उनकी हालत कितनी खराब थी, उसे खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार बताते हुए कहते हैं कि बहन की शादी के लिए उन्होंने अपने मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपए उधार लेकर बारातियों की मेजबानी की थी। 12वीं तक पढ़े धीरेन्द्र कृष्ण भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। YouTube से फेमस हुए धीरेन्द्र के दरबार में कई फरियादी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचते हैं। हालांकि अपने कथा वाचन और बयानों की वजह से वो कई बार कई तरह के आरोपों में भी घिर चुके हैं।